Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about a very basic and important concept of sociology, that is, society. In this video, I will cover its meaning, definition, and what are its main characteristics in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about meaning of society. The word society comes from Latin word societas, which means companionship or association. जो टर्म सोसाइटी है वो लैटिन लैंग्वेज के टर्म सोसाइटस से लिया गया है जिसका मतलब होता है कंपेनियनशिप एसोसिएशन या फिर टुगेदरनेस. Society means a group of people living together in an organized way who interact with each other and follow common rules, traditions and values. सोसाइटी का सिंपल लैंग्वेज में ये मतलब होता है कि सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक साथ रहती है, आपस में इंटरेक्ट करती है, कॉमन रूल्स, ट्रेडिशन और वैल्यूज़ को एक साथ फॉलो करती है. वो ग्रुप ऑफ पीपल ही सोसाइटी कहलाती है. एग्जाम्पल, इंडिया इज ए सोसाइटी. इंडिया क्या है? एक सोसाइटी है. इंडिया जो है एक डिफरेंट टेरिटरी में है. यहाँ के जो पीपल हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कॉमन रूल्स और वैल्यूज कस्टम्स को फॉलो करते हैं. अ विलेज इज अ सोसाइटी. इवन अ क्लास a school class can be a small society because people interact, follow rules and share a purpose. कोई भी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हो सकती है सोसाइटी यदि वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, किसी कॉमन रूल्स को फॉलो करें तो वो क्या हो जाएगी? सोसाइटी हो जाएगी. In simple terms, society is a large group of people who live together in an organized way, sharing common living area, laws, traditions, and way of doing things. सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल टर्म में हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी क्या है? लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक साथ एक ऑर्गेनाइज वे में रहती है किसी स्पेसिफिक एरिए में, और वो जो है कॉमन लॉज उनके होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, वो एक स्पेसिफिक वे ऑफ लाइफ को मतलब कि लीव करते हैं. It's not just a collection of individual but a complex web of relationship and interaction. जो सोसाइटी है वो सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल नहीं है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नहीं है. ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ साथ अदर एलिमेंट्स भी हैं जो कि एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज होने के लिए ज़रूरी हैं. इसी कारण सोसाइटी जो है वो सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल नहीं बट अ कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन है. मीन्स एक कॉम्प्लेक्स वेब है, जो भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके बीच एक रिलेशनशिप है, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. तो यही जो ग्रुप ऑफ पीपल है जो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कॉमन रूल्स को फॉलो करते हैं, वही ग्रुप ऑफ पीपल सोसाइटी कहलाती है. यदि कोई क्राउड है, लाइक एक जगह पे एक डिफरेंट एरिया में कई सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं जो कि आपस में एक दूसरे को जानते नहीं हैं, आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे से रिलेशनशिप में नहीं है, मीन्स रिलेटिव नहीं है, तो वो जो क्राउड है वो सोसाइटी नहीं है, वो क्राउड है, भीड़ है, क्योंकि वो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हैं, जिस कारण वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो सोसाइटी नहीं कहलाएगी. इसी के साथ साथ यदि कोई बस है या फिर कोई भी व्हीकल है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं सकते हैं, तो वो क्या है? वो सिर्फ एक भीड़ है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो सोसाइटी नहीं है. सोशियोलॉजी इज द साइंस और स्टडी ऑफ सोसाइटी. जो सोशियोलॉजी है वो सोसाइटी की साइंस है, मीन्स समाज का विज्ञान है, मीन्स इसमें सोसाइटी की ही स्टडी की जाती है, जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है. दस सोसाइटी इज द सेंटर ऑफ सोशियोलॉजी. इस प्रकार जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो सोशियोलॉजी का सेंटर है, मीन्स केंद्र है, जिस कारण ये जो सोसाइटी कॉन्सेप्ट है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफिनेशंस ऑफ सोसाइटी. According to Professor Wright, society is not a group of people, it is the system of relationships that exist between the individuals of the group. प्रोफेसर राइट जो है वो डिफाइन करते हैं कि सोसाइटी सिर्फ एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है जो कि जो इंडिविजुअल हैं उस स्पेसिफिक ग्रुप के, उनके बीच वो सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है. सो सोसाइटी इज़ नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप, इंडिविजुअल्स ऑफ दैट स्पेसिफिक ग्रुप.
According to A.W. Green, a society is the largest group to which any individual belongs. A.W. ग्रीन जो है वो डिफाइन करते हैं सोसाइटी को कि जो सोसाइटी है वो एक लार्जेस्ट ग्रुप है जिसमें इन विच टू विच एनी इंडिविजुअल बिलोंग, जिसमें कोई इंडिविजुअल जो है बिलोंग करता है, जिस स्पेसिफिक ग्रुप से कोई इंडिविजुअल जो है बिलोंग करता है, वो लार्जेस्ट ग्रुप सोसाइटी कहलाती है अकॉर्डिंग टू A.W. ग्रीन. According to McIver and Page, society is a system of uses and procedure, of authority and mutual aid, of many grouping and division, of control of human behavior and of liberties. मैकाइवर एंड पेज डिफाइन करते हैं कि जो सोसाइटी है वो सिस्टम ऑफ यूसेज है, मीन्स उसमें कई सारे यूसेज पाए जाते हैं, कस्टम पाए जाते हैं. सिस्टम ऑफ प्रोसीजर है, सिस्टम ऑफ अथॉरिटी है, मीन्स उसमें कोई जो पीपल है वो अथॉरिटी, उसके पास पावर होती है अदर ह्यूमन को कंट्रोल करने के लिए. इसके साथ साथ सोसाइटी जो है सिस्टम ऑफ म्यूचुअल एड है, जो इसमें इंडिविजुअल हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल है इंडिविजुअल का, वो आपस में एक दूसरे को मदद करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं. ऑफ मेनी ग्रुपिंग, सोसाइटी में कई सारे अलग अलग ग्रुप भी होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन और एम्स होते हैं. एंड डिविजन्स, वो आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो उनके वर्क है उनके अकॉर्डिंग कई जो बेसिस के रूप में उनमें डिवीजन, जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनमें डिवीजन भी देखने को मिलता है. ऑफ कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो सोसाइटी है उसमें जो ह्यूमन बिहेवियर है उस पर जो है कंट्रोल करने का एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है जिससे सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उस स्पेसिफिक इंडिविजुअल को या फिर जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनमें जो उनके जो मेंबर हैं उनके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके. एंड ऑफ लिबर्टीज, जो इंडिविजुअल है उनकी स्वतंत्रता जो है वही क्या है, सोसाइटी है. तो एक सोसाइटी में ये जो सारी चीज़ें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं. दिस एवर चेंजिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम वी कॉल सोसाइटी, ये जो हमेशा बदलने वाली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसे ही हम लोग सोसाइटी कहते हैं अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज. इट इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप. मैकाइवर एंड पेज डिफाइन करते हैं कि जो सोसाइटी है वो वेब है, जाल है सोशल रिलेशनशिप्स का. Human society is a web of social relationship between human beings who are members. Human society web of social relationship है जिसमें जो ह्यूमन है जो कि उसी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके बीच वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप है ह्यूमन सोसाइटी. Now let's talk about characteristics और features of society या फिर element of society. मीन्स एक सोसाइटी को एग्जिस्ट करने के लिए, एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट हैं जो कि आवश्यक हैं. इसके साथ साथ यदि कोई ग्रुप ऑफ पीपल है उनमें यदि ये सारे जो अभी मैं बताऊंगी वो सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है सोसाइटी कहलाएगी. तो चलिए एक एक करके देखते हैं. तो पहला है डेफिनेट टेरिटरी. अ सोसाइटी इज अ टेरिटोरियल ग्रुप. जो सोसाइटी है वो एक टेरिटोरियल ग्रुप है. कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक स्पेसिफिक टेरिटरी में रहती है, कॉमन नॉर्म्स को फॉलो करती है, रूल्स को फॉलो करती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, वही क्या है, सोसाइटी है. तो जो सोसाइटी होती है वो एक टेरिटोरियल ग्रुप होती है जो कि एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में एग्जिस्ट करती है. The population of a society live in a definite common geographical area within some well-defined territory based on natural or man-made boundaries. जो सोसाइटी होती है वो एक स्पेसिफिक कॉमन जोग्राफिकल एरिया में एग्जिस्ट करती है, डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया में एग्जिस्ट करती है. जो भी पॉपुलेशन होती है एक स्पेसिफिक सोसाइटी की वो एक कॉमन जोग्राफिकल एरिया में एग्जिस्ट करती है. जो जोग्राफिकल एरिया डिफाइन किया गया होता है, जिसकी टेरिटरी डिफाइन की गई होती है या तो बाय नेचर या फिर मैन मेड बाउंड्रीज के द्वारा, वो एरिया जो है डिफाइन किया गया होता है जो कि एक सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है. और उस स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप पाया जाता है जो कि एक सोसाइटी का निर्माण करती है. अगला है ग्रुप ऑफ पीपल. सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल. विदाउट पीपल सोसाइटी कैन नॉट एग्जिस्ट. जो सोसाइटी है वो ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ही बनाई गई है. बिना ग्रुप ऑफ पीपल के, बिना पीपल के, बिना लोग के सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. सिर्फ एक डेफिनेट टेरिटरी ही सोसाइटी नहीं बना सकती है. यहाँ तक कि एक स्टेट को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक स्टेट का भी इसेंशियल एलिमेंट है पीपल, पॉपुलेशन. जो पीपल है मीन्स लोग जो हैं वो सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ग्रुप ऑफ पीपल इज अ मेन या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सोसाइटी. अगला है पीपल आर टुगेदर. दिस इज द मोस्ट बेसिक पार्ट. A society is made up of many people living in a particular area. They are not just random individuals, but they interact with each other regularly.
जो पीपल हैं उनके बीच रिलेशनशिप होना मीन्स जो पीपल हैं वो टुगेदर रहें, एक साथ रहें, उनके बीच इंटरेक्शन हो, उनके बीच कॉमन रिलेशनशिप पाया जाए, वो कॉमन रूल्स नॉर्म्स को फॉलो करें, ये जो है बेसिक पार्ट है सोसाइटी का। ये जो है इसेंशियल एलिमेंट है, फीचर है सोसाइटी का। जो सोसाइटी इज मेड ऑफ मेनी पीपल लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया। जो सोसाइटी है वो कई सारे लोगों से मिलकर बना हुआ है जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं। दे आर नॉट जस्ट रैंडम इंडिविजुअल। वो सिर्फ एक रैंडम इंडिविजुअल नहीं है, सिर्फ एक रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है कि जो क्राउड है, जैसे क्राउड है वो रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल होती है। मीन्स वहाँ की जो क्राउड के जो लोग होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं। या फिर यदि कोई व्हीकल है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल है, मीन्स कई सारे लोग कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो व्हीकल है वो एक रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल है, मीन्स रैंडम इंडिविजुअल्स हैं जिनके बीच कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं, जिस कारण जो रैंडम ग्रुप ऑफ पीपल होती है वो सोसाइटी नहीं होती है। सो दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर रेगुलरली। ये इंटरेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सोसाइटी को एग्जिस्टेंस में लाने का। सो वो ग्रुप ऑफ पीपल जिनमें जो है रेगुलरली जो है इंटरेक्शन हो और वे एक दूसरे को जाने, वही क्या है, सोसाइटी है। अगला है कॉमन कल्चर। एवरी सोसाइटी हैज अ शेयर्ड कल्चर विच इंक्लूड्स लैंग्वेज, फूड, फेस्टिवल्स, ड्रेसिंग स्टाइल, म्यूजिक एंड ट्रेडिशंस। प्रत्येक सोसाइटी के अपने जो हैं शेयर्ड कल्चर होते हैं, कॉमन कल्चर होते हैं, जिनमें स्पेसिफिक लैंग्वेज, फूड, फेस्टिवल्स, ड्रेसिंग स्टाइल, म्यूजिक और ट्रेडिशन जो है होता है। अगला है रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन। सोसाइटी इज बिल्ड on how people connect and behave with each other. People in society interact with each other regularly, like talking, working together, helping, etc. अभी मैंने एक स्पेसिफिक एलिमेंट बताया, पीपल आर टुगेदर मीन्स जो लोग हैं वो एक साथ रहें, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक साथ रहें। जो सोसाइटी है वो इस बात पे एग्जिस्ट में आती है कि जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं और कैसे एक दूसरे से डेली जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं, रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस बिहाफ पे ही सोसाइटी जो है एग्जिस्ट में आती है, एग्जिस्टेंस में आती है। लोग एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे का कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे जो है इसेंशियल एलिमेंट हैं। इंटरेक्शन और रिलेशनशिप एक इसेंशियल एलिमेंट है सोसाइटी के एग्जिस्टेंस में आने का। अगला है कोऑपरेशन। सोसाइटी कैन नॉट रन विदाउट कोऑपरेशन। जो सोसाइटी है वो कोऑपरेशन के बिना जो है रह नहीं सकती, चल नहीं सकती, वो कंटिन्यू नहीं कर सकती। मीन्स सोसाइटी में सोसाइटी को कंटिन्यूसली बनाए रखने के लिए, परमानेंटली बनाए रखने के लिए जो उसके इंडिविजुअल हैं, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनके बीच कोऑपरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। पीपल हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर टू लिव इन पीस एंड फुलफिल देयर नीड्स। जो लोग हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं उस सोसाइटी में शांति से रहने के लिए, और जो एक दूसरे की नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए वो जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। विदाउट कोऑपरेशन सोसाइटी जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगला है इंटरडिपेंडेंस। पीपल इन सोसाइटी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जो सोसाइटी है, जो जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, मीन्स एक दूसरे पे निर्भर हैं। अ फार्मर ग्रोज फूड, अ डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट, अ टीचर टीच स्टूडेंट, दीज आर इंटरडिपेंडेंट। जो फार्मर है वो फूड को उगाता है, ग्रो करता है। जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाता है, जो डॉक्टर है वो मरीज की इलाज करता है। इस कारण इन सारे रिलेशनशिप से जो लोग हैं वो आपस में डिपेंडेंट हैं। यही क्या है, इंटरडिपेंडेंस है। और जो सोसाइटी है उसमें जो लोग होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, वो अपनी सारी ज़रूरतों को अकेले फुलफ़िल नहीं कर सकता, जिस कारण सोसाइटी एग्जिस्टेंस में आती है। जिस कारण जो लोग हैं वो ग्रुप में रहते हैं, उनके बीच डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है और वो एक दूसरे की मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। और यही चीज़ जो है, यही डिपेंडेंस जो है, यही एक दूसरे की सपोर्ट की जो नीड है, वही एक दूसरे को इंटरेक्ट करने के लिए मजबूर करती है, जिस कारण सोसाइटी जो है एग्जिस्टेंस में आती है। अगला है डायनेमिक। सोसाइटी इज़ नॉट अ फिक्स्ड थिंग्स। जो सोसाइटी है वो एक फिक्स्ड थिंग नहीं है, वो डायनेमिक है, चेंजेबल है, वो समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। इट इज़ ऑलवेज इवॉल्विंग। जो सोसाइटी है वो हमेशा जो है इवॉल्व हो रही है, मीन्स चेंज हो रही है। न्यू आइडियाज़, टेक्नोलॉजीज,
एंड सोशल मूवमेंट कॉन्स्टेंटली सेप सोसाइटी। नए नए विचार, नई नई टेक्नोलॉजी और जो सोशल मूवमेंट होते हैं सोसाइटी को चेंज करने के लिए, उसमें रिफॉर्म लाने के लिए, यही जो सारी चीज़ें हैं वो कॉन्स्टेंटली मीन्स निरंतर सोसाइटी को सेप कर रही हैं, सोसाइटी में चेंज ला रही है। जिस कारण जो सोसाइटी है वो एक चेंजेबल थिंग है। मीन्स सोसाइटी में जो सोसाइटी है वो फिक्स थिंग नहीं है, वो चेंजेबल है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है सोसाइटी का। अगला है परमानेंस। अ सोसाइटी इज नॉट अ टेम्पररी गैदरिंग ऑफ पीपल लाइक अ क्राउड। जो क्राउड है वो टेम्पररी गैदरिंग ऑफ पीपल है। मीन्स जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो टेम्पररी मीन्स कुछ समय के लिए किसी स्पेसिफिक एरिया में इकट्ठा होते हैं, वो होती है क्राउड, जिनके बीच स्पेसिफिक जो है कॉमन जो है रेगुलरली जो है इंटरेक्शन नहीं पाया जाता है, रिलेशनशिप नहीं पाया जाता है, वो होती है क्राउड। जबकि जो सोसाइटी है वो टेम्पररी गैदरिंग ऑफ पीपल नहीं है। इट इज़ अ continuous and long lasting organization that aims to keep existing for a long time। ये एक कॉन्टिन्यूस मीन्स निरंतर और लॉन्ग लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम होता है कि वो लंबे समय तक एग्जिस्ट में रह सके, लंबे समय तक उसमें जो पीपल हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। जिस कारण जो सोसाइटी है वो एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक टेम्प्ररी ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक टेम्प्ररी गैदरिंग ऑफ पीपल नहीं है। अगला है अबस्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन। सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज अबस्ट्रैक्ट। सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जो कि अबस्ट्रैक्ट है, विच वी कैन फील एंड इमेजिन बट विच वी कैन नॉट बी सीन। मीन्स सोसाइटी एक अब्स्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम लोग फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी को हम लोग टच नहीं कर सकते, सोसाइटी को हम लोग देख नहीं सकते। और सोसाइटी को जो हम मीन्स उसका जो है फिजिकल कोई फॉर्म नहीं होता है, वो अब्स्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सिर्फ फील किया जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है, उसे उसका कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। Now, let's talk about conclusion of the concept. So, society is not just a crowd. Society सिर्फ एक भीड़ नहीं है, crowd नहीं है. It is a system of relationship, values, cooperation and culture shared by people living together. ये एक साथ रहने वाले लोगों का सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, वैल्यूज, कोऑपरेशन एंड शेयर्ड कल्चर है, जो कि सोसाइटी को एग्जिस्टेंस में लाता है। वेदर इट इज़ अ स्मॉल विलेज या फिर बिग नेशन, चाहे ये एक स्मॉल विलेज हो मीन्स छोटी सी गांव हो, या फिर एक देश जितना, एक नेशन जितना बड़ा एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, ये सारी जो है सोसाइटीज़ हैं जिसमें जो इंडिविजुअल है, जो एक साथ रहने वाले इंडिविजुअल हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप पाया जाता है, उनके आपस में कॉमन कल्चर होते हैं, उनके बीच कॉपरेशन होता है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक सोसाइटी को एग्जिस्टेंस में लाती है। सो ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी। एंड यदि आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूं, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उस पर जल्द से जल्द वीडियो लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी वंस अगेन।